बहरहाल हजरत फातिमा ज़हरा की शादी हुजूर ने अली से किया, लेकिन आज हमारी लड़की बालिग हो जाती, जवान हो जाती है और हम मालदार की तलाश में लड़की को बिठा ले रहते हैं। ऐ लोगों, हजरत अली शेर खुदा कहते हैं लड़कियों की शादी में जल्दी करो। एक आदमी रहा हो कि एक बिटिया रहा है, वो कह रिश्ता लाग तो बपुआ गवा देखे लड़कवा की देखी कौन मेर है, हुआ गवा तो देखी लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा, मुल्ला टाइप के रहा। बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई हो, छोड़ो का कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो जो जोन ढूंढ तो का वही मिल जाते, मिल गया पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावा जाता रहा है। जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। गवा लेटरिंग में पैखाना करे, पैखाना के निकला तो नुहरा नुहरा उठ नहीं पावे, सोझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बपोर होवेला के हाल लाभ का हुई, का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार दरवाजे पे चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पू और रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन के हल्दा जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, ठीक हो जो 2 मिनट लगी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो लोगों का बहुत ताज्जुब, तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे। 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो ही गवा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली सर है। पैंट के बटन बूसट में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे ये न कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लिए थे। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह किसी नेक सालेह इंसान से कर दो। रोज़ी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता वन के हुल अयामा मिनकुम, तुम में जो बेशादी हों वो शादी वो निकाह करें। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में नेक आदमी से चाहे वो ग़ुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और उस लड़के से निकाह कर लो जो तुम में बांदी ही क्यों न हो, अगरचे सही हो, सही हो नेक हो तो शादी कर लो। यकोनो फ़ुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो। देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता वल आसरी, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता घाटे में है। इंसान घाटे में। अब इंसान में नबी भी आ गए, इसलिए कि जितने नबी रसूल थे वो भी इंसान ही थे। सहाबा वो भी इंसान, औलिया वो भी इंसान, तो क्या सब घाटे में है। आगे अल्लाह फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेकियां कर ली। व तवासौ बिल हक़, और हक़ बात का हुक्म देते रहे। व तवासौ बिस सब्र, और जिसने सब्र का हुक्म दिया। 4 काम जिसने किया कुरान कहता है वो इंसान घाटे में नहीं। ईमान, आमाल, हक़ बोलना और सब्र करना, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिल गई वो घाटे में नहीं फ़ायदे में है, बाकी सब खसारे में। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंसान को मोहब्बत हो अपने नबी से। सहाबा ने इसको साबित कर दिया। एक दफ़ा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले, सोचा कि आज हुजूर से ऐसी बात करूँगा कि हुजूर को हंसी आए। हंसाने की नीयत से सरकार की बारगाह में गए।
और सरकार के घर पे उनकी बीवियों ने घेर रखा था। 11 बीवियां थी सरकार के निकाह में। उन बीवियों ने सरकार को चारों तरफ से घेर के रखा था और सब खर्च का मुतालबा कर रही थी कि जो आप महीने में देते हो पूरा नहीं होता, आप बढ़ाइए हम लोगों का खर्चा। चारों तरफ से घेरे थे, हुजूर बीच में बैठे थे। उसी दरमियान में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को हंसाने के लिए पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, उस इंसान के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो अपनी बीवी को महीने में खर्च देता हो और बीवी उससे ज़्यादा मांगती हो? आप क्या बताते हैं? जब हज़रत उमर ने पूछा तो हुजूर हंस पड़े। कहते हैं, उमर, जो मसला लेके आए हो वही मसला तो मेरे घर में भी छिड़ा हुआ। ये सब खर्च मांग रही। कहते महीने में जो आप देते हो पूरा नहीं होता, ये सब खर्च मांग रही हैं। हज़रत उमर का ईमान देखो। हज़रत उमर की बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया। कहा, रसूलुल्लाह को तकलीफ दे रही है तू? सरकार जो देते उस पर तो सब्र नहीं करती, उससे ज़्यादा मांगती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला उनकी भी बेटी हज़रत आयशा हुजूर के निकाह में थी, तो हज़रत अबू बकर भी पहुँचे और अपनी बेटी आयशा का गला पकड़ के दबाया। कहा, हुजूर को तकलीफ़ देगी तू? पता चला कि सहाबे किराम ने साबित कर दिया कि औलाद से ज़्यादा मोहब्बत हमें अपने नबी से है। सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है। और जिन्होंने मोहब्बत किया वो कामयाब हो गए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो आज हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, वो कहूँ हमका लोगन खाना खवाइन न है या कोई रुपया दीन न है ना। उन्होंने मोहब्बत रसूल की ऐसी दौलत हम लोगों के दिलों में पैदा किया कि उनका एहसान क़यामत तक रहेगा हम लोगों पर। बहुत आला हजरत का एहसान है, वरना तो ऐसे ऐसे दौर आए हैं कि अल्लाह की पनाह। बहुत पहले बम्बई में एक जलसा हुआ था, वहाँ पर हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद गए थे। अवाला हजरत के लड़के मुफ्ती आदम हिंद गए थे। दोनों लोग जब स्टेज पर पहुँचे तो दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूमा। तो मुहद्दिस आदम हिंद के चौचवी के मुरीदों ने कहा, हजरत आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा तो ठीक किया, और आप सैयद हो के पठान का हाथ चूमे। तो मुहद्दिस आदम हिंद के चौचवी ने कहा था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा सैयद होने की वजह से और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़ रसूल होने की वजह से, कि जो इसके रसूल की दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली है शायद किसी और खानका से नहीं मिली। सबसे बड़ी दौलत है ईमान, और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। आज कोई 10 रुपया लिहिस और दे दिहिस तो कहते ये आदमी बहुत ईमानदार है, वो आदमी सच्चा है। और ईमान तो कहते हैं मोहब्बत रसूल। तो सबसे पहली दौलत है ईमान। दूसरे नंबर पर फरमाया वामिलो सालिहात, और ईमान लाने के बाद जिसने आमाल सालिहा किया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़ा रखा, माल की ज़कात अदा की, हज किया, माँ बाप की खिदमत किया, सदका खैरात किया, छोटों पे रहम किया, बड़ों की इज्जत की, ऐसे आमाल जिसने कर लिया वो भी फ़ायदे में। वतवासौ बिल हक़, और जिसने हक़ बोलने का हुक्म दिया और हक़ बोला,
वतवासौ बिस्सब्र, और जिसने सब्र की वसीयत की और सब्र करता रहा। तो ये 4 चीज़ें हमारे तुम्हारे कामयाबी की हैं। तो आमाले सालिहा में सबसे अच्छा अमल क्या है? हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि हम लोगों ने हुज़ूर से सवाल किया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, कौन नेकी हम करें? तो सरकार ने फरमाया सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना। सबसे अव्वल बेहतर अमल मेरे नबी फरमाते नमाज को नमाज के वक्त पे अदा कर लेना। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। अली के मानने वालों, आज दावा तो हम अली को मानते हैं, लेकिन हज़रत अली ने फरमाया था लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाया था सलातो इज़ा अतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो देरी न करो, फ़ौरन नमाज पढ़ लो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वल जनाज़तो इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो, उसे भी दफन कर दो, रोको ना। हो सकता है उसका कोई अमल ख़राब रहा हो जिसकी बुनियाद पर उस पर दुनिया ही में अज़ाब न नाजिल हो जाए, कहीं चेहरा न बदल जाए, कहीं चेहरा टेढ़ा न हो जाए, तो गोया कि अपने भाई को रोक कर तुमने रुसवा किया। जल्दी करो, किसी का इंतज़ार न करो। लेकिन आज देखा जाता है लड़कवा है बम्बई में, सऊदी में, बाप से बोल चाल नहीं, बाप से कोई मतलब नहीं, माँ से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब अब्बा अम्मा का इंतकाल हो गया तो वो लड़का प्लेन से चलता है, बाप का जनाजा रखा हुआ है 2 दिन से, नहीं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। जिंदगी में माँ बाप से कोई मतलब नहीं, मरने के बाद इतना गहरा ताल्लुक कि प्लेन से आ रहे हैं। ये दुनिया को दिखावा नहीं तो क्या है? अब आएंगे कहीं मुंह खोलो, अरे मुंह खोलने से क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुँह खोल खोल दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? प्लेन से आ रहे हैं, क्यों प्लेन से आ रहे हो भाई? दुनिया को दिखाने के लिए। आजकल मक्कारी बहुत है लोगों में, देखा जाता है पतोहिया सास ससुर से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, और जब सास मर गई तो सबसे ज़्यादा पतोहिया रोई, अरे अररा गिरी धुआं से, तो कोई उका उठाइए, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे चल दी आओ। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? सास जिंदा थी तब तुमने कभी कपड़े में हाथ नहीं लगाया, सास जिंदा थी तब तुमने उसको कभी पूछा नहीं खाने के लिए। आज दुनिया से मर गई तो तुम रो रही हो लोगों को दिखाने के लिए। रोने से क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले,
और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जनाजा तैयार हो तो फौरन दफन कर दो, किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाते वलय्यिमुइज़ा बुलिगत वलय्यिमुइज़ा बलगत, और लड़के जब बालिग हो जाए फतनकिहूहा, तो उसकी शादी फौरन कर दो। बालिग जवान लड़की की शादी में देरी न करो, इसलिए कि अगर तुमने देर किया और कहीं उसके कदम डगमग हुए तो उसका सारा गुनाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। लेकिन आज देखा जाता है मालदार दामाद ढूंढे में है, बिटिया का बुढ़िया कह देते, कोनो प्रोफेसर नहीं मिलते, कोनो दौलतमंद नहीं मिलते। ऐ लोगों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार को बेपनाह करीबी थी, सरकार की प्यारी बेटी थी। लेकिन सरकार ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए कोई मालदार आदमी तलाश नहीं किया, कोई दौलतमंद तलाश नहीं किया, बल्कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे गरीब इंसान से मेरे नबी ने शादी किया। हज़रत अली बहुत गरीब थे। कल ले जा कर दिया बुलेट बाहर बड़बड़ावे, लावत है बुलेट दिखावे, लागत है बुलेट ना है कोई के पास, बेवकूफ़ कहेंगे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि मदीने मुनव्वरा में हज़रत अली का कोई मकान भी नहीं था, बग़ैर मकान के बग़ैर। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी अली से कर दिया। क्या देखा? हज़रत अली का इल्म देखा और अमल देखा। इल्म कितना बड़ा था हज़रत अली शेर खुदा का, इतना इल्म था हज़रत अली का कि एक दफ़ा हज़रत जिब्रील इंसान की शक्ल में गए और हज़रत अली से पूछने लगे, अली बताओ कि तुमको तुम्हारे नबी ने बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो? हज़रत अली ने कहा हाँ। तो उसने कहा अगर तुम इल्म के दरवाज़ा है तो बताओ जिब्रील कहाँ है? और जिब्रील इंसान की शक्ल में गए थे, पूछ रहे थे कि जिब्रील हैं कहाँ अगर तुम बाबुल इल्म हो तो हज़रत अली शेर खुदा ने एक निगाह ऊपर उठाया, फिर एक निगाह नीचे किया, फिर एक दाहिने देखा, फिर बाएं देखा, उसके बाद उन्हीं का गट्टा पकड़ लिया, कहा जिब्रील तुम ही हो। तो कहा क्यों? तो कहा मैंने ऊपर देखा, सातों आसमान में, अर्श आदम में, जन्नत में जिब्रील ऊपर कहीं नहीं, नीचे देखा सातों तबक में जिब्रील नहीं, दाएं देखा मशरिक व मगरिब में जिब्रील कहीं नहीं है, इस वक्त तुम ही हो जिब्रील। तब मुस्कुराए कहा अली हकीकत में तुम्हारे नबी ने जो फरमाया बाबुल इल्म, तुम यकीनन इल्म के दरवाज़ा हो। बहुत इल्म था हज़रत अली शेर खुदा को। इल्म आपने सुना होगा, हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक लड़का पैदा हुआ अस्पताल में, और दुई मेहर हुए के दावेदार होगी, एक कहे हमारो एक कहे हमारो, दोनों पकड़े का वो अपने लगाई छे, अपने लगाई छे, कहे मेरा है मेरा है। अब कौन कह दे किसका है? हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन थे, उनके बारगाह में फैसले के लिए लोग उसको लेके गए दोनों को।
तो हज़रत अली ने पहले फरमाया, भाई सच सच बताओ, जिसका लड़का है वो अपना लड़का ले ले, सच बोलो। तो दोनों कसम खाए, मेहरुए कसम खाए तो बहुत माहिर होता है, बोलो कहीं आँखें फूट जाए हमार हो, दोसर का कोड़ियाई जी हम ही हो, हमरे हो, बहुत जुट्ठी कसम खा रही खूब। तब हज़रत अली शेर खुदा ने फैसला किया, कहा लड़का लेटाओ। लिटाया गया। अपने ग़ुलाम से हज़रत अली ने कहा तलवार लाओ। तलवार लाया। हज़रत अली ने कहा बीच से इसको काट दो, काट के आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो जब ग़ुलाम तलवार लेके काटने चला बीच से, तो हकीकत में जिसका लड़का था वो माँ बच्चे पर औंध गई और औंध कर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं झूठी हूँ, मेरा बच्चा नहीं है, खुदा के वास्ते इसको काटो ना, मेरा बच्चा नहीं इसका है, इसको दे दो, ये जो खड़ी इसको दे दो, काटो ना, मैं झूठी हूँ। तब हज़रत अली कहते हैं तू ही सच्ची है, झूठी है। अगर ये इसकी औलाद होती तो इसको भी मोहब्बत होती, अगर इस औलाद होती वालेकुम तो इसके दिल में भी मोहब्बत होती औलाद की। तू माँ है, तेरे दिल में इसकी मोहब्बत है, इसलिए तूने इसका कटना गवारा न किया, इसकी जुदाई बर्दाश्त कर ली लेकिन कटना गवारा न किया, तू ही माँ है, ये झूठी। हज़रत अली शेर खुदा ने बहुत फैसले किए इससे। तो इल्म देखा सरकार ने तो अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से कर दिया। और अमल हज़रत अली शेर खुदा का कैसा था, आज हम अली के मानने वाले हैं और महीना गुजर जाता कुरान नहीं पढ़ते। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतना लगाव कि काबे का तवाफ़ करना चालू करते थे तो जहाँ से काबे का तवाफ़ शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ते और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो एक कुरान हज़रत अली का ख़त्म हो जाता था। ये कुरान से लगा हज़रत अली शेर खुदा का। आज हम या अली कहते हैं, कहने से नहीं होगी मोहब्बत जब तक उनके हम अमल को नहीं अपनाएंगे। जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली के रान में तीर लगी थी, तीर लटक रही थी रान में, उस तीर को लोगों ने खींचना चाहा। हज़रत अली को ऐसी तकलीफ़ हुई कि लगा कि जान निकल जाएगी, तो लोगों को मना कर दिया ना निकालो। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हज़रत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज पढ़ने लगे, तीर लटक रही है। लोग आए, तीर खींच लिया, सोचा अब तो हज़रत अली की तवज्जो खुदा की तरफ होगी, तीर खींच लिया। हज़रत अली ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जब रान पे निगाह डाली तीर नहीं, तो पूछा तीर क्या हुई, तो लोगों ने कहा जब आप नमाज शुरू किया तब हम लोगों ने तीर खींच लिया। हज़रत अली फिर सजदे में गिर के रो रो के कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। ये हज़रत अली की नमाज है। इसलिए लोगों अली को मानते हो तो अली के अमल को भी अपनाओ। बहरहाल हज़रत फातिमा ज़हरा की शादी हुजूर ने अली से किया। लेकिन आज हमारी लड़की बालिग हो जाती, जवान हो जाती है और हम मालदार की तलाश में लड़की को बिठा ले रहते हैं। ऐ लोगों, हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं लड़कियों की शादी में जल्दी करो। एक आदमी रहा हो कि एक बिटिया रहा है, वो कह रिश्ता लाग तो बपुआ गवा देखे लड़कवा की देखी कौन मेर है, हुआ गवा तो देखी लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा, मुल्ला टाइप के रहा। बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई हो, छोड़ो का कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो जो जोन ढूंढ तो का वही मिल जाता। मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावा जाता रहा है। जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। गवा लेटरिंग में पैखाना करे, पैखाना के निकला तो नुहरा नुहरा उठ नहीं पावे, सोझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बपोर होवेला के हाल लाभ का हुई, का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार दरवाजे पे चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो का ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के यहाँ।
डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हो जी। तो बप्पू और रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन के हल्दा जाने महीने में ठिका है कि 2 महीने में ठिका है। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, ठीक हो जो 2 मिनट लगी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट नहीं लाग, दरवाज़ा खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो लोगन का बहुत ताज्जुब, तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे? 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो ही गवा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली सर। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे ये न कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लिए थे। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं लड़की बालिग हो जाए तो फ़ौरन उसका निकाह किसी नेक सालेह इंसान से कर दो। रोज़ी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता वन किहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो बेशादी हो वो शादी वो निकाह करें। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में नेक आदमी से चाहे वो ग़ुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और उस लड़के से निकाह कर लो जो तुम में बांदी ही क्यों न हो, अगरचे सही हो, सही हो नेक हो तो शादी कर लो। यकोनो फ़ुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो। देखिए